तो आज हम करते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। ए पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है कोई भी दो चीज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो चीज एक साथ कंबाइन हो, उसको हम बोलते हैं पेयर। अब बात आती है लीनियर की। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री वन हो, जिसकी डिग्री क्या हो? वन हो। या हम ये बोल सकते हैं कि जिसका ग्राफ कैसा हो? जिसका ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वेशंस का मतलब होता है भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर वेरिएबल्स हों, जिसके अंदर क्या हो? वेरिएबल्स हों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हों और इक्विटी हो, और ये तीनों आपस में कंबाइन हो। ये तीनों आपस में क्या हो? कंबाइन। और साथ में क्या हो? कॉन्स्टेंट्स हो। ये सारे, ये चार चीज आपस में क्या हो? कंबाइन हो। तो उस जो फॉर्मेट बनता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे 4x प्लस में 9y इक्वल टू 10, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गई। मैंने लिख लिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इक्वल टू लिख लिया 9, ये भी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब बात आती है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। तो अब इसको सम अप करते हैं भाई, पूरे के पूरे को। ठीक है, जो हमने देखा है अब तक। देखो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब कि एक पेयर होगा। किसका पेयर होगा? लीनियर इक्वेशंस का। लीनियर का मतलब मैंने क्या बताया था? जिसकी डिग्री वन है। और इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री वन है उनका पेयर। और कितने वेरिएबल में है वो इक्वेशन? टू वेरिएबल में है। वो इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? टू वेरिएबल में है। ठीक है। हाँ, तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब कि एक ऐसा पेयर, किसका पेयर? लीनियर इक्वेशंस का पेयर। और वो लीनियर इक्वेशंस किसके अंदर है? दो वेरिएबल्स के अंदर है। वो इक्वेशंस कितने वेरिएबल्स के अंदर है? दो वेरिएबल्स के अंदर है। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया 4x प्लस में 9y इक्वल टू 10, ये क्या हो गई? एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वन। देखो इसमें भी x की पावर कितनी है? वन। y की पावर कितनी है? वन। और ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए? एक पेयर चाहिए। पेयर के लिए एक और करनी पड़ेगी। तो लिख लिया दूसरा 2x प्लस में 6y इक्वल टू लिख लिया 9। तो ये क्या लिख ली मैंने? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख ली। और ये किसके अंदर है? दो वेरिएबल के अंदर है। तो ये तो है इस चैप्टर का मतलब। जो इसकी स्टेटमेंट है, चैप्टर की स्टेटमेंट है, उसका मतलब क्या होगा? कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कि एक पेयर होगा। किसका पेयर होगा? लीनियर इक्वेशंस का पेयर होगा। और वो लीनियर इक्वेशंस किस में होंगी? दो वेरिएबल्स के अंदर होंगी। कितने वेरिएबल्स के अंदर होंगी? दो वेरिएबल्स के अंदर होंगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे? जो ये पेयर बना है अपना लीनियर इक्वेशंस का, ये कैसा बिहेवियर करते हैं, इनका सॉल्यूशंस कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो मैं जर्नल फॉर्म लिख लेता हूँ इक्वेशन की। एक लिख ली मैंने, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन लिख ली a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो। ये दो क्या लिख ली? लीनियर इक्वेशंस लिख ली है। दोनों क्या लिख ली? लीनियर इक्वेशंस हैं। ये कितने वेरिएबल में है? इन टू वेरिएबल्स के अंदर है। दो वेरिएबल्स के अंदर है। कौन कौन से वेरिएबल हैं? तो एक एक्स वेरिएबल हो गया और एक वाई वेरिएबल होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन होती है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता है स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का ग्राफ भी कैसा बनेगा? इस लाइन का ग्राफ भी बनेगा स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब एक पेयर हो गया अपने पास तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब कि दो ग्राफ हो गए अपने पास, दो इक्वेशन है, तो उन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं भाई, वो ग्राफ कैसा बन सकता है? अपने पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तीन। जो जैसे मान लिया पहली लाइन का ग्राफ ऐसे बन गया और दूसरी लाइन का ग्राफ कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ये तो ये हो सकता है कि उन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ एक जगह पे टच करे, एक जगह पे टच करे। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों इक्वेशंस का ग्राफ क्या रहे? पैरेलल लाइंस बन जाए। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों इक्वेशनों का ग्राफ, पहली लाइन का ग्राफ ये बना और दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर बन गया, दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर बन गया। तो तीन पॉसिबिलिटीज अपने पास। क्या? या तो लाइंस कैसी हो सकती हैं? पैरेलल लाइन हो सकती हैं जब दो लाइंस होंगी। या कैसी लाइन हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। या फिर क्या हो सकती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जो पहली इक्वेशन थी इसका ग्राफ बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन थी इसका भी ग्राफ बनाएंगे। पहली इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और वो ग्राफ कितने तरीके से हो सकता है? तीन पॉसिबिलिटीज हैं। या तो पहली लाइन का ग्राफ और दूसरी लाइन का ग्राफ दोनों पैरेलल लाइंस को डिनोट करें, या फिर पहली लाइन और दूसरी लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएं, या फिर वो हर एक पॉइंट के ऊपर मिले, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। भाई इनका सॉल्यूशंस कैसे होगा? जब उन दोनों लाइंस का ग्राफ क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। मतलब कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। जो भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मैंने मान लिया वो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी वही उन लाइंस का सॉल्यूशंस होगा, वही उन लाइंस का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यदि वो लाइन पैरेलल है, यदि आपस में वो कभी भी नहीं मिली, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करी तो कितना सॉल्यूशन होगा? एक बार इंटरसेक्ट करें मतलब कि एक ही सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंस लाइंस का मतलब है कि वो हर एक पॉइंट के ऊपर कोइंसिडेंट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं को। देखो कोइंसिडेंस लाइन होगी मतलब कि हर एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? वो इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब यहाँ भी इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर दिया। मतलब कितने पॉइंटों के ऊपर इंटरसेक्ट करा उन्होंने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख ली दो इक्वेशन अपने पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो इनके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन सकता है, या फिर पैरेलल लाइन बन सकता है, या फिर को इंसिडेंट लाइन बन सकता है। को इंसिडेंट लाइन्स बन सकता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि ऐसे, पैरेलल लाइन मतलब कि ऐसे, और कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि एक के ऊपर एक और लाइन। ठीक है, अब इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट है, इनके बेस पे भी हम बता सकते हैं भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अब एक बार देखो, जब इन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो सोल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होंगी तब कितने सॉल्यूशन होंगे? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्योंकि लाइंस कभी मिली ही नहीं आपस में। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के बेस पे बताते हैं। यदि a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आ गया तो सॉल्यूशन होगा यूनिक। यदि a1 डिवाइड बाई a2 आ गया और b1 डिवाइड बाई b2 आ गया और नॉट इक्वल टू आ गया c1 डिवाइड बाई c2, तब कैसी लाइन्स होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी, और सोल्यूशन एक भी नहीं होगा। अब उसके बाद आती है इनफाइनाइट सोल्यूशन। वो कब होगा? जब a1 डिवाइड बाई a2 आ गया, इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 आ गया, और इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 आ गया। तब कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, एक और देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कोफिशिएंट्स में कैसा रिलेशन होगा? a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। पैरेलल लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशन होगा। और कोफिशिएंट्स में रिलेशन कैसा होगा? a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जब कोइंसिडेंट्स लाइंस होंगी तो सॉल्यूशंस कैसा होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। a1 डिवाइड बाई a2 होगा, b1 डिवाइड बाई b2 होगा, और c1 डिवाइड बाई c2 होगा। और देखो यूनिक सॉल्यूशंस में c1 और c2 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ x के और y के कोफिशिएंट्स देखने हैं। उनका रिलेशन यदि नॉट इक्वल टू आ गया, उनका रेशो नॉट इक्वल टू आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे लिखा था मैंने, देखो मैंने दो इक्वेशन लिखी थी जर्नल, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू जीरो। दूसरी क्या लिखी थी? a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो, ये लिखा था। अब देखो, जब ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक साथ में हमने क्या कर दिया? लिख दी। तो लिखने के बाद जो ये पैटर्न बन गया, इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जब इसके सॉल्यूशंस क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट और सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तब जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम बोलेंगे भाई कंसिस्टेंट सिस्टम है। तब क्या बोलेंगे? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और जब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब हम बोलेंगे सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं? जब लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, या फिर लाइंस कैसी होती हैं? को लीनियर लाइंस होती, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, या फिर कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट्स लाइन होती हैं। और वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करते? जब लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो आ गया समझ में आपको? एक बार दोबारा से देखो, हमने मान लिया भाई सिस्टम, सिस्टम के ऊपर बात करते हैं एक बार। सिस्टम ऑफ लीनियर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसा हो सकता है? कंसिस्टेंट और या फिर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है,
अब देखो जब कंसिस्टेंट होगा तो मतलब कि सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दो तरीके हैं, या तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, और या सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और रिलेशन कैसा होगा, कोफिशिएंट्स में a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 डिवाइड बाई। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट्स लाइंस होंगी। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो लाइंस कैसी होंगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइंस, मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और रिलेशन कैसा होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू कैसा होगा, c1 डिवाइड बाई c2। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। रिलेशन कैसा होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1 डिवाइड बाई c2। तो ये था रिव्यू। अब जो ये तो होगी इसकी थ्योरी, अब हम बात करते हैं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको सोल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। और हम कर सकते हैं उसको ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल। और तीसरा मेथड क्या लिख लेते हैं हम, ग्राफिकली मेथड लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे एक मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सिलेबस से कट चुका है, जो सिलेबस में हम वही पढ़ेंगे सिर्फ। ग्राफिकली मेथड भी सिलेबस के अंदर है, सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने ले ली 2x प्लस में y इक्वल टू 9 और दूसरी ले ली x माइनस के y इक्वल टू 6। इक्वेशन हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इसको सोल्व करना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो निकालो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 प्लस में y हो गया। देखो माइनस का y था तो दोनों साइड मैंने प्लस का y ऐड कर दिया। ठीक है, आपने सीख रखा होगा कि माइनस का y उस साइड जाके प्लस का 6 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने सीख रखा होगा कि जैसे 4x प्लस में 3 इक्वल टू 9 है, तो आप बोलोगे कि सर 4x इक्वल टू हो गया 9 माइनस में 3, ये 3 यहाँ पे प्लस का था उस साइड जाके माइनस में हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, ये होता है भाई, कोई भी दो क्वांटिटी इक्वल है, दो क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। यदि इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इक्वल चीज से मल्टीप्लाई कर दी जाए, या इक्वल चीज से डिवाइड कर दिया जाए, तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये चीज इस चीज के इक्वल है, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड -3 कर दिया, -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड क्या करा, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या कर दिया, 4x प्लस का 3 था, यहाँ भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उस साइड भी क्या कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4x किसके इक्वल हो गया, 9 माइनस में 3 6 के इक्वल हो गया। अब देखो इक्वालिटी का साइन अब भी सेम है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देता हूँ, इस 4 से ये डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइड बाई 4 आ गई। होता तो ये ऐसे है, लेकिन आपने गलत सीख रखा है। क्या सीख रखा है कि 3 उस साइड जाके जो प्लस है उस साइड जाके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज से ये थोड़ा, चलो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल तो क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लो आप। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस में y हो गई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। जो ये सेकंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो कर दो पुट 2 इंटू में पुट कर दो या सब्स्टिट्यूट लिख दो, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो x 2 की जगह 2 लिख लिया, x की जगह क्या लिखेंगे हम, x की जगह लिखेंगे 6 प्लस वाई, x की जगह लिख लिया 6 प्लस वाई, और प्लस में आगे कितना है y है, ये किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब करो इसको सोल्व, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, प्लस में 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y इक्वल टू, एक मिनट, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y, और प्लस में कितना है y इक्वल टू कितना हो गया 9। तो 2y और 1y कितने y हो गए 3y, और प्लस में कितना है 12 इक्वल टू कितना है 9। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, 12 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3y किसके इक्वल हो गया 9 माइनस 12, और 9 माइनस 12 कितना होता है, देखो यहाँ भी माइनस के 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस साइड भी माइनस के 12 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 12 माइनस में 12 जीरो हो गया इस साइड, तो और 9 माइनस के 12 उस साइड हो गया, तो 9 माइनस 12 कितना हो गया -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1।
ठीक है, दोनों साइड माइनस के 3 से फिर डिवाइड, प्लस के 3 से फिर डिवाइड करके 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा -1। तो ये y की कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई -1। अब जो ये y की वैल्यू आई है इन तीनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, तो आपको पुट करनी है थर्ड में। वैसे आप किसी में भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप किस में पुट करोगे, थर्ड में। लिख लोगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, प्लस में y की जगह कितना रख दिया -1, कितना हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या हो गया -6 माइनस में 1 कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 और y की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया इसका, इस इक्वेशंस का। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और एग्जिस्ट करता है तो कैसा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। यदि इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन होगा तभी जाके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी हो या नो सोल्यूशन हो तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे लिख के कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और सोल्यूशन इज इनफाइनाइट या सोल्यूशन इज इनफाइनाइट, ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की। दूसरे नंबर पे जो मेथड आता है वो कौन सा आता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जो दूसरा मेथड आता है वो कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं हम वैल्यू को। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या था पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा क्या था x माइनस के वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है हमें, जो वेरिएबल है इसके अंदर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करने होते हैं हमें। जैसे इस x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब कि प्लस माइनस का देखना नहीं होता हमें स्टार्टिंग में। तो y का कोफिशिएंट कितना है +1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -1 है, मतलब ये दोनों सेम है, सिर्फ किसका फर्क है, साइन का फर्क है। तब भी कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं देखना होता, डायरेक्ट देखना होता है हमें ये। तो फिर हम क्या कर देंगे, यदि इनके साइन सेम है, यदि इनके साइन क्या है सेम है, तो जो नीचे वाले हैं उनका हम करते हैं साइन चेंज। यदि उन दोनों के साइन भी सेम है, जैसे यहाँ पे +1 और यहाँ भी +1 होता, फिर हम क्या कर देते, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन कैसे हैं, माइनस है तो ऊपर वाले का प्लस है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2x प्लस में 1x कितना आ गया 3x इक्वल टू कितना हो गया, और 9 प्लस में 6 कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो चलो सेकंड में पुट कर देते हैं, लिख देंगे हम x की जगह 5 माइनस में 1 इक्वल टू 5 माइनस में y इक्वल टू 6, तो माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 6 माइनस में 5 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। देखो दोनों से आंसर सेम आया, y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन देखो एलिमिनेशन मेथड में भी थोड़ा कुछ और हो सकता है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4x प्लस में 3y इक्वल टू 12, और यहाँ पे लिख लिया कितना 3x प्लस में 2y इक्वल टू क्या लिख लिया 9 लिख लिया। अब इसको सोल्व करना हमने, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 3, x का कोफिशिएंट कितना है, इसका x का कोफिशिएंट कितना है 3, इसका x का कोफिशिएंट कितना है 4 है। इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो नीचे वाले का कोफिशिएंट है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन के साथ। तो 4 3 कितना हो गया 12x हो गया, प्लस में 3 3 कितना हो गया 9y हो गया, इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी कितना हो गया 36 हो गया। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दी कितना हो गया 12, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी कितना हो गया 8y, इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दी कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, ये दोनों के साइन क्या हो गए सेम हो गए, तो हमें क्या करने पड़ेंगे नीचे वाले के साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस हो गया, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 9y माइनस में 8y कितने y हो गए प्लस का y, तो 36 माइनस में 36 के इक्वल हो गया 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर दो, तो मैंने पुट कर दी फर्स्ट में। 4x प्लस में 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया 12, तो 4x किसके इक्वल हो गया 12 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सोल्यूशन क्या हो गया इसका 3,0। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। और ग्राफिकली मेथड, अब लास्ट रहता है ग्राफिकली मेथड, GRAPHI, ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफ बना के इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं आसान सा, x प्लस में y
या 2x प्लस में y इक्वल टू ले लिया हमने 9, और यहाँ पे ले लिया x प्लस में y इक्वल टू ले लिया 6। कितना ले लिया 6। अब ग्राफिकली मेथड में हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट और ये इक्वेशन मान ली सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की एक टेबल बनाओ आप छोटी सी, जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू रख दो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसकी। ये x हो गया, यहाँ पे y रखो, ठीक है। एक बार x की जगह 0 रख दो और एक बार y की जगह 0 रख दो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 बन गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4.5। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन की ऐसे ही टेबल बनाओ एक बार x की जगह 0 रखो और एक बार y की जगह 0 रखो। जब x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। जब y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब इन दोनों टेबल्स का यूज करके आपको एक ग्राफ बनाना है ग्राफ बुक के ऊपर। जैसे ये क्या होगी, ग्राफ बुक बना ली हमने। ये क्या होगा, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ऐसे ही ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 6। ठीक है, देखो फर्स्ट में x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 9। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के ऊपर। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पूरी जगह है। ये हो गया 8 और ये हो गया, मान लेते हैं 10। ये हो गया 8 और ये हो गया 10। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 9, तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट क्या है 0,9। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9। और जब x की वैल्यू 4.5 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 0। y की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। 4.5 कहाँ पे आ गया, ये 5 हो गया। 5 और 4 के बीच में 4.5 ये पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट है 4.5, 0, 4.5, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करोगे आप, मिला दोगे। मिला दिए और क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाओ। अब क्या बनाएंगे, दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी 6। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी थी 6, ये पॉइंट हो गया। और जब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या थी 0, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो आपस में, तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने की ट्राई करते हैं एक बार। देखो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। जिस भी पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और जो यहाँ पे हम देखेंगे फिर यहाँ पे ये पॉइंट कितना आया है और ये पॉइंट कितना आया है, वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा 3 और ये पॉइंट कितना आएगा 3। जब आप ग्राफ बुक के ऊपर बनाएंगे और इसको देखेंगे नीचे, तो वही पॉइंट आएगा जो सोल्यूशन होगा। तो ये कितना पॉइंट आया 3,3 आया, तो इसका सोल्यूशन होगा। देखो पुट करके देखो, एक्स की जगह 3 रख लिया, 3 2 6, 6 और 3 कितना होगा 9। यहाँ भी 3 और 3 कितना होगा 6, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 3,3। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो ये थी क्विक रिवीजन कौन से चैप्टर की, ए लीनियर इक्वेशंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन हम करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, बाकी करते हैं कल को।